और वीतरागता उसका फल है, कार्य है। वैराग्य आएगा तो वीतरागता उत्पन्न होगी। वैराग्य का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के स्वरूप को जानकर उससे अपने आप को दूर करना। जिस वस्तु से हमें राग है और जिस राग से हमारा स्वरूप नष्ट होता हो, उसके अपने आप में बस करके उसको धर्म के भाव में जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, जगत के स्वरूप को समझ करके संसार स्वार्थी है। संसार सब अपने अपने स्वार्थ के लिए राग करता है। जब एक दूसरे के स्वार्थ खत्म हो जाते हैं तो जिनसे राग करता था उन्हीं से व्यक्ति घृणा करने लग जाता है। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थों में कितनी चीज़ें हैं जिनसे आज तुम्हें राग होता है, कल उन्हीं से घृणा भी हो जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण है, आप बेटे की शादी करते हैं, कितने राग भाव से करते हैं, इतने राग भाव से बहू लाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद यदि तुम्हारे प्रतिकूल निकल जाए तो उसी बहू से सासू को इतनी घृणा हो जाती है कि वो फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं करते। भाई भाई में बुराई हो जाती है, दो भाई साथ खेलते हैं, बाद में दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कितने कितने जितनों से इतने राग भाव था और थोड़ी सी बिगड़ जाने पर इतना घृणा भाव, द्वेष भाव जाग जाता है। इन प्रसंगों को देख करके ज्ञानी व्यक्ति वैराग्य को धारण करता है और पहले से ही वो अपने आप में सावधान रहता है ऐसा। और वीतरागता जब वैराग्य होगा और उसका वैराग्य का वो अनुकरण करेगा तो वीतरागता फल के रूप में प्रकट होगी। सम्यक जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, त्याग करने और दान करने में क्या अंतर है? त्याग श्रेष्ठ है या दान श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ तो त्याग होता है, लेकिन त्याग करने की हिम्मत सबकी नहीं होती। दान करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि दान से हमें संतुष्टि मिलती है कि जिस धन दान का हम जो उपयोग नहीं कर पाए, हमने जो दूसरे को दे दिया तो उतना उपयोग हो गया। हम सामायिक नहीं कर पाए, हम मुनि नहीं बन पाए, लेकिन हमने मुनिराज को आहार दे दिया तो मेरे आहार लेकर के मुनिराज ने सामायिक की, ये दान का फल है। त्याग में ऐसा नहीं, त्याग में तो छोड़ दिया। दान स्वपरोपकारी है। मुनिराज का तो उपकार हुआ ही, लेकिन तुम्हारा धन, तुम्हारा अन्न इतना बड़ा उपयोग कर लिया, जो कार्य तुम भोजन करके नहीं कर सकते थे वो कार्य तुमने मुनिराज को भोजन करा करके करा लिया, तो तुम्हारी सामायिक का 6वां भाग तुम्हारे खाते चला गया। तुम नहीं कर सकते थे, लेकिन तुमने अपने आहार दे दिया, महाराज ने कर लिया। तुम भगवान नहीं बन सकते थे, लेकिन भगवान का मंदिर बना दिया। अब भगवान तो तुम नहीं कर सकते, नहीं बन पाए, लेकिन भगवान का मंदिर बना सकते हैं। हमारे धन के माध्यम से कितना बड़ा कार्य कर दिया। आज भगवान का हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं। या तो भगवान बनकर के दर्शन दो, या भगवान का मंदिर बना करके सारे जगत को दर्शन कराओ, दोनों में से एक श्रेष्ठ है। भगवान बन करके तो करना सरल है कि कठिन है? बोलो ना। भगवान बन करके सबको दर्शन दो, कठिन है कि सरल है? बहुत कठिन है। सरल क्या है? मंदिर बनाकर हम भगवान को बैठाल कर सारे जगत को दर्शन कराएंगे, ये दान की महिमा है। त्याग में ये दम नहीं है।
त्याग स्वयं को भगवान बनाता है और दान बने हुए भगवान को जगत को दर्शन करा देता है। इतना अंतर। त्याग से वो स्वयं भगवान बन जाएगा, जगत दर्शन करो। और दान में बहुत बड़ी पर उपकारी करना। दान हमेशा पर का भी उपकार करता है और स्वयं का। और त्याग भाव में सर्वोत्कृष्ट होता है। त्याग से व्यक्ति स्वयं ऊंचाइयों पर पहुंचता जाता है, भगवान बन जाता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश से आज जिज्ञासा समाधान में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं स्नातक परिषद के द्वारा चलाई जा रही प्रतियोगिता के बारे में आप सभी को बता रहा हूं। पूज्य श्री के चरणों में समस्त स्नातक परिषद का बारंबार